हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का। टॉपिक का नाम है एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा बहुत समझेंगे एपी सीरीज होता क्या है, एपी सीरीज क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टर्म क्या होती है उसकी, सारे टर्म्स का एडिशन क्या होता है और उसके अंदर की डिटेल्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करूं मैं एपी सीरीज है क्या। एपी क्या है, किसको बोला जाता है एपी। जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो कुछ नंबर्स, अगर मैं सेट ऑफ नंबर्स लिखूं, ठीक है, मेरे पास एक कलेक्शन हो गया नंबर्स का 2, 4, 6, 8, 10, ये एक कलेक्शन हो गया नंबर्स का। तो ये एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरे बारे में बात करूं, एक अलग लेते हैं 3, 6, 9, 12, ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके भी अलावा चलते हैं तो एक नंबर ले लेता हूं मैं, सपोज 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 8 लिया, 16 लिया, 32 लिया, ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये सेट ऑफ कलेक्शन, सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ नंबर्स बोलूंगा इनको, कलेक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में बात करूं तो ये हमेशा कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस को, या सीक्वेंस से बोला जाता है। जब इस तरह से नंबर किसी एक रूल को फॉलो करें तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये जो है क्या है, अपने लिए एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। अब इसमें सीरीज का क्या खेल है, जब मैं इनका एडिशन लेने लगता हूँ, इन सारे नंबर्स का क्या कर दूं मैं, एडिशन कर दूं, तो उसमें आ जाती है सीरीज। अब सीरीज क्यों, या एपी सीरीज क्या है। सीरीज वैसे 2-3 तरीके की सीरीज होती है अपने पास, या अपने स्टडी के अंदर आती है। हम बेसिकली आज हम एपी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एपी के अलावा एक जीपी होती है, जीपी सीरीज होती है, एक एचपी सीरीज होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसमें आपको मैं सबसे पहले एपी के बारे में समझाता हूँ कि एपी क्या है। एपी का मतलब ये हुआ कि जिसमें आपको एक इनिशियल फर्स्ट टर्म कांस्टेंट वैल्यू दी होगी, वो कुछ भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको उसने दे दी सामने वाले। उसके बाद एक वैल्यू दी है, एक कांस्टेंट वैल्यू दी है, जिसको आपको हर बार क्या करना है, उसके अंदर एड ऑन करते जाना है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूँ कि मैंने एक ले लिया a, दूसरा फिर उसमें आया a प्लस डी, फिर तीसरा है a प्लस डी प्लस डी, फिर अगला है a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, फिर अगला है a प्लस डी प्लस डी प्लस डी और प्लस डी, और ये चलते रहेगा। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल जो सेट हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूँ, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके की अगर कोई नंबर का सीक्वेंस है जो फॉलो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से जैसे आपको यहाँ दिखेगा, इसमें आप देखो तो 2 है, अगला क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा, अगला क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 होगा, अगला क्या हो जाएगा 8 को क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस 2, 2 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, 10 को क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये इसी तरीके का एक पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। इस तरीके का सीक्वेंस जब ऐसा पैटर्न फॉलो करें, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो वो आपकी कांस्टेंट दे देता है और उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू को हर एक टर्म के अंदर ऐड ऑन करते जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। जैसे कि यहाँ पर देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 है, इसमें मेरे पास 1 है, फिर 1 के साथ अगला क्या, 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर अगले में क्या हो रहा है 1 के साथ 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर अगले में क्या हो रहा है 1 के साथ 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है। वैसे ही हर बार एक बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जीपी सीरीज। ये हो गया क्या, जीपी सीरीज। जब मल्टीप्लिकेशन आने लगता है तो जीपी सीरीज आता है। फर्दर क्लास में आप जब जाओगे 11th साइंस के अंदर ये टॉपिक आता है, और कॉमर्स के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट में जो ये, जब कॉमर्स के अंदर आप पढ़ोगे तो एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है जिसमें ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम एपी सीरीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कब एपी सीरीज हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, छोटे छोटे एग्जांपल लेकर समझते। मेरे पास एपी सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर एपी सीरीज, तो एपी सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब कौन कौन सी एपी सीरीज हो सकती है और कौन सी एपी सीरीज नहीं हो सकती, समझते हैं। सबसे पहले मैं देखूं इसमें, तो अगर मैंने
0 0 0 0 एंड सो ऑन करके, या फिर मैं लिखूं 2 2 2 2 इस तरीके से लिखूं, या फिर 3 3 3 3 3 इस तरीके से लिखूं। तो इनमें आप कॉमन डिफरेंस देखो, कोई भी दो कंजुगेटिव प्रोसीडिंग होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो इन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस देखो तो वो हमेशा सेम आना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि इसके सारे टर्म्स जो है वो क्या है, सेम है। जब टर्म सेम होते हैं उसको भी हम एपी गिनते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर क्या बता दिया जाता है, 0 बता देता है। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज एक 5 8 11 14 एंड सो ऑन इस तरह का एपी दे रखा है, ये सीरीज दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं। अब ये एपी है या नहीं चेक करो। तो इसमें एपी चेक करने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 5 क्या, कितना मिला मुझे, 3 मिला। अगला चेक करो, यहाँ 3 आ गया। 11 माइनस 8 किया, कितना मिला मुझे, 3 मिला, यहाँ पर भी 3 आया। अगला चेक करो, 14 माइनस 11 करो, कितना आएगा, 3 आएगा, ये भी 3 आया। तो ये हमेशा 3 3 अगर आ रहा है, यानी कि ये डिफरेंस जो है वो कॉमन है हर टर्म के बीच में। कोई भी दो टर्म्स को ले लो, यानी कि सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस बच रहा है वो हमेशा हर एक टर्म में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब इसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। एपी सीरीज की इतनी सी कंडीशन, ठीक है, ओके। ये मैंने दो एग्जाम्पल बताया जो बेसिक से एग्जाम्पल्स, ठीक है भाई। अब इसमें से एपी सीरीज का डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला जनरेट करने से पहले समझो, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ये आपका सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। जब आपको इस तरह से कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं, तो आप निकाल लोगे सीधा सा। क्या करोगे, a2 माइनस a1 कर लोगे, a3 माइनस a2 कर लोगे, a4 माइनस a3 कर लोगे, और ये आपका क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। d का मतलब हो गया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। लेकिन मान लो कि कोई बीच में से दो टर्म उठा दिए, एक 11th उठा दिया और एक 10th उठा दिया, तो आपके पास डिफरेंस है। लेकिन एक 11th उठाया और एक 19th उठा दिया, तब क्या करोगे, तब यहाँ पर देखो आप कि ये सारा कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला लिखा है इसमें 2 माइनस 1 करो, 3 माइनस 2 करो, 4 माइनस 3 करो, तो यहाँ क्या क्या नंबर ऑफ टर्म्स का डिफरेंस से डिवाइड किया गया। वैसे ही अगर मेरे पास डिफरेंस फाइंड करना है और मेरे पास nth टर्म गिवन है और nth टर्म गिवन है, तो मैं क्या जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, n माइनस n से डिवाइड कर दूंगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ किसके लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए, जनरल फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। जैसे कि ये जनरल फॉर्मूला लिखा है हमने एपी सीरीज का यहाँ पर, ठीक है, ओके। अगला, अब इसमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जनरेट हुआ। अब मुझे इसके अंदर कोई लास्ट में जो टर्म आ रही है, लास्ट में कहीं पर भी कोई टर्म आती है, ठीक है, वो टर्म nth टर्म है। तो nth टर्म की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो उसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप क्या देखोगे, फर्स्ट टर्म को क्या लिखा है इसमें, एज इट इज लिख दिया, एक। सेकंड टर्म को क्या लिखा है इसमें, टर्म फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, nth टर्म करने के लिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म है तो क्या दे रखा है इसमें, ए एज इट इज दे रखा है, 0 इंटू डी कर देते हैं। दूसरे टर्म में क्या दे रखा है, a प्लस डी दे रखा है, a प्लस डी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू डी कर देता हूँ। थर्ड टर्म है तो क्या दे रखा है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कर देता हूँ। जैसे यहाँ 2d है तो 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म है तो क्या रखा है इसमें,
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। इन सब का एडिशन करोगे तो ये पूरा फॉर्मूला किसका है? nth टर्म का फॉर्मूला है। अब nth टर्म का फॉर्मूले को मैं an लिख सकता हूँ, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बन गया किसके लिए? Sn के लिए। ठीक है, इसको भी लॉक करके ऊपर ले लेंगे। एक फॉर्मूला लिखा हमने, ये दूसरा लिखा, और उसके बाद ये दो फॉर्मूला। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक n बाई 2 a प्लस an Sn। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 3। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसके अलावा आप बोलोगे इसके अलावा क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला, जैसे हमने यहाँ पर Sn के दो फॉर्मूले लिखे, वैसे मैं an nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म के भी दो फॉर्मूले लिखवा। कैसे? मान लो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an माइनस 1 एक टर्म पहले का प्लस an इक्वल्स टू Sn होता है, Sn होता है, ये सबका सम Sn होता है। अब इसके अंदर अगर मैं सिर्फ यहां तक का एडिशन ले तो ये सारा एडिशन क्या है? Sn माइनस 1 है, प्लस इसको ऐड कर दें an, लास्ट वाला वैल्यू क्या है? Sn एज इट इज, तो इसको यहां भेज दो, तो an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला बन गया, किसके बेसिस पे? Sn के बेसिस पे। तो इसको भी रिकॉर्ड में डाल दो, तो आपके पास 1 2 3 एंड 4 ये 4 मेन फॉर्मूले बनते हैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। मान लो आपको ये टॉपिक है, इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मान लो आपको n जो है अगर फाइनाइट है तो ऐसे एपी को हम बोलेंगे फाइनाइट एपी सीरीज, और अगर n जो है वो इनफाइनाइट है तो ऐसे एपी को हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी सीरीज। जो समीशन का फॉर्मूला है, सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला जो है वो किसके लिए यूज होता है? सिर्फ फाइनाइट सीरीज के लिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो वहां पर कैलकुलेटेड है, लिमिटेड है। ठीक है, तो हम उनका सम निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट है तो उसका सम का फॉर्मूला अपने पास नहीं है। ठीक है, अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन। एक एपी दे रखी है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इस एपी सीरीज के अंदर मुझे चाहिए 10th टर्म, तो 10th टर्म के लिए क्या करूंगा मैं? जनरल फॉर्मूला क्या है? a प्लस 9d का फॉर्मूला है, 10 माइनस 1 9d होता है। तो a की वैल्यू यहां से देखो 2 है प्लस 9, d की वैल्यू यहां से देखो 4 माइनस 2, तो 2 प्लस 9 इंटू 2, तो 2 प्लस 18, तो ये हो गया 20। तो 10th टर्म क्या आ गया यहाँ पर? 20। यही अगर मुझे S10 करना होता है, यानी स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का एडिशन चाहिए मुझे। कितने टर्म्स का? 10 टर्म्स का। तो 10 टर्म्स का एडिशन क्या हो जाएगा? सिंपल सीधा सा है, क्या है कि n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक ये फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा n बाई 2 a प्लस l भी बोला जाता है लास्ट टर्म को समटाइम। तो इस टर्म को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास 10th टर्म ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा? S10 इक्वल्स टू 10 बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 2 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 20 है। कैलकुलेशन कर लो, 1 10, तो ये 10 इंटू 11, ये हो गया 110। क्या हो गया? S10। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अगला, इसी में एक चीज ऐड करते हैं हम। मान लीजिए कि आपको बोला हुआ है कि स्टार्टिंग के 10 टर्म तो हो गए, लेकिन आपको पूछ लिया कि A5 और A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10 ये वैल्यूज क्या होगी? अगर इतना पूछा होता है तो आप कैसे कैलकुलेट? आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग से पूछा हुआ था तो मेरे पास फॉर्मूला था सारे के सारे 10th टर्म का फॉर्मूला, लेकिन ये तो बीच में से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है कि ऐसे केस में इसके आगे के जो फॉर्मूले हैं, इससे आगे का जो होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको क्या बोलूंगा? जैसे कि A1 प्लस A2 प्लस A3
लोग लेते हैं, जहां पर आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। एक आपको दे रखा है कि Sn इज इक्वल टू n, Sn इज इक्वल टू